Hey guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So we are back again with Analytico Daily Challenge and today we have a medium level question with us. The name of the question is Find Champion Part 2. Part 1 तो हमने देखा नहीं है but let's start with Part 2. So let's start with the question. There are n teams numbered from 0 to n minus 1 in a tournament. Each team is also a node in a DAG. तो बेसिकली क्या है तुम्हारे पास n नंबर ऑफ टीम्स है जिनका नंबर जो कि नंबर है 0 to n minus 1 और ये एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड ईच टीम इज अ नोड इन अ डैग. अब डैग क्या होता है? डैग इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ. इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है बट करेंटली आगे बढ़ते हैं. You are given the integer n and a zero index 2D integer array edges of length m representing the DAG where edges of I equal to ui comma vi indicates that there is a directed edge from t ui to team vi in the graph. तो तुम्हारे पास क्या है? n टीम तो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ इंटीजर्स तो है ही. बेसिकली n इंटीजर तुम्हें दिया हुआ है. उसके साथ में तुम्हें एक एजेस एरे दिया हुआ है 2D एरे जिसमें तुम्हारे पास m नंबर ऑफ एजेस है जो कि रिप्रेजेंट करती हैं हमारे डैग को, हमारे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को रिप्रेजेंट करती हैं. जहां पर ईच एज जो है दैट इज डिफाइंड बाय ui कॉमा vi विच मींस कि ui से लेके vi की तरफ एक डायरेक्टेड एज है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो एज है वो इस टाइप के जीरो यू से लेके v के फॉर्म में डायरेक्शनल ऐसे एज है. ओके. अभी डायरेक्टेड एज याद रखना. इन केस अगर अनडायरेक्टेड एज बोलते तो हम यहाँ पर जो डायरेक्शन हमने बनाया है ये हम हटा देते हैं. ठीक है. बट दिस इज डायरेक्टेड एज. डायरेक्टेड एज का मतलब क्या होता है कि यू से वी जा सकते हैं पर वी से यू नहीं जा सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में है. दैट इज वाई इट्स कॉल्ड अ डायरेक्टेड एज. ओके. अब डायरेक्टेड एज क्या होती है? सो इट्स गिवन कि अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम ए टू बी इन द ग्राफ मींस दैट टीम ए इज स्ट्रॉन्गर देन टीम बी एंड टीम बी इज वीकर देन टीम ए. तो मतलब क्या हुआ कि लेट से हमारे पास एक एज दी हुई है ए कॉमा बी टाइप की, ए कॉमा बी टाइप की. तो इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टेड एज इज फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी. इसका मतलब है कि द टीम ए इज स्ट्रॉन्गर देन टीम बी. राइट, याद रखना. टीम ए इज स्ट्रॉन्गर देन टीम बी. इसका मतलब वाइस वर्सा टीम बी इज वीकर देन टीम ए. ओके. देन वी कम टू टीम ए विल बी द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट इफ देर इज नो टीम बी दैट इज स्ट्रॉन्गर देन टीम ए. ठीक है. अब टीम ए जो है वो चैंपियन बनेगी इन केस देर इज नो अदर टीम दैट इज स्ट्रॉन्गर देन टीम ए. राइट. हमें ये बताना लेट से कि यहाँ पर जैसे अब ऐसे ही मैं मानो इस ग्राफ को कंटिन्यू कर दूं इस साइड पे. ठीक है. जैसे ए बी हो उसके बाद तुम्हारा एक और एज ले लेते हैं लाइक देर इज एन एज लाइक बी सी. ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होगा. ए इज कनेक्टेड टुवर्ड्स बी एंड बी इज कनेक्टेड टुवर्ड्स सी. तो हम कह सकते हैं क्या कि ए बी से स्ट्रांग है और बी सी से स्ट्रांग है. इसका मतलब डायरेक्टली वी कैन सी द इनहेरिटेंस कि जो ए है जो ट्रांजिटिवनेस है. तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं कि ए विल आल्सो बी स्ट्रॉन्गर देन सी. इसका मतलब ए विल गोइंग टू बी द विनर ऑफ द टूर्नामेंट क्योंकि वो बी और सी दोनों से ही स्ट्रांग है. तो हमें बेसिकली इस टूर्नामेंट का विनर ही बताना है. नाउ इन केस नाउ इन केस देयर कैन बी मल्टीपल विनर्स. राइट. ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारे मल्टीपल ऐसे विनर्स हो सकते हैं. सो रिटर्न द टीम दैट विल बी द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट इफ देयर इज अ यूनिक चैंपियन. हमें आंसर सिर्फ तभी रिटर्न करना है जब हमारे पास एक यूनिक चैंपियन हो. अगर मल्टीपल चैंपियंस होंगे तो हम क्या रिटर्न कराएंगे? -1. वी रिटर्न -1. Okay. Then there are some nodes. A cycle is a series of nodes a1, a2 up till an plus 1 such that node a1 is the same node as node an plus 1. तो साइकिल बेसिकली क्या होता है? साइकिल का मतलब यही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और एज बना दूं लेट से सी कॉमा ए. ठीक है. अब सी कॉमा ए जैसे मैंने लिखा तो क्या होगा? सी से भी एक एज जाएगी ए की तरफ. तो ये क्या बनेगा? एक सर्कल एक साइकिल टाइप का बन जाएगा. ठीक है. तो ये बेसिकली ये हमारे कंडीशंस को अवॉइड करेगी. कैसे? मान लो अगर ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी एंड बी स्ट्रॉन्गर देन सी. इसका मतलब ए को सी से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. पर जो आखिरी एज है दैट सीज कि सी स्ट्रॉन्गर देन ए जो कि हमारे इनिशियल जो पर्पस था उसको डिफीट करती है. वो ये कहती है कि भाई सी बी से कमजोर है लेकिन सी ए से स्ट्रांग है जबकि हमें पता है कि ए बी से भी स्ट्रांग था. सो दैट डज नॉट मेक सेंस. दैट्स वाई हमें डैग दिया हुआ है. यहाँ पर डैग इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि कोई भी साइकिल जो है उसका मतलब ये होगा कि जो अरेंजमेंट इज नॉनसेंस. अरेंजमेंट कंप्लीटली नॉनसेंस, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा. राइट. तो दैट्स वाई हमें जो ग्राफ दिया हुआ है दैट इज ए साइक्लिक और डायरेक्टेड क्योंकि ये बताने के लिए कि विच वन इज वीकर देन हूम एंड विच वन इज स्ट्रॉन्गर देन हूम, ये बताने के लिए. ओके. So we can see a DAG is a directed graph that does not have any cycle. Now we'll directly go to the test cases. तो पहला एग्जांपल क्या आता है हमारे पास? We have a graph like this कि 0 से एक एज जा रही है 1 की तरफ और 1 से एक एज जा रही है 2 की तरफ. राइट. सो आप देख सकते हो कि 0 इज स्ट्रॉन्गर देन 1 एंड 1 इज स्ट्रॉन्गर देन 2. इसका मतलब 0 जो है 1 और 2 दोनों से स्ट्रॉन्ग है. इसका मतलब वी हैव अ यूनिक चैंपियन एंड दैट इज टीम 0 एंड दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दिस केस इज 0. Right. Then we come to the second example. In second example we have what? We have 1 0 2 3. तो 1 से एक आउट डिग्री जा रही है, 1 से एक एज जा रही है 3 की तरफ
वन से एक डायरेक्टेड एज जा रही है टू की तरफ, एट द सेम टाइम जीरो से भी एक एज जा रही है टू की तरफ। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं, वी कैन से कि वन इज स्ट्रॉन्गर देन थ्री एंड वन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन टू। नाइस। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो से कि जीरो इज स्ट्रॉन्गर देन टू, बट वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट जीरो एंड वन। अब हमारे पास क्या है, हमें ये पता है कि वन थ्री और टू से स्ट्रॉन्ग है और जीरो टू से स्ट्रॉन्ग है, पर हम ये कैसे बताएंगे कि जीरो और वन में कौन स्ट्रॉन्ग है? इसका मतलब वी डू नॉट हैव एनी यूनिक चैंपियन, राइट? हमारे पास जीरो और वन से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन चैंपियन एक्चुअली होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, जीरो और वन के बीच में कोई एज ही नहीं है जो कि ये डिसाइड कर पाए कि हु इज गोइंग टू बी द यूनिक चैंपियन। दैट्स व्हाई इन दिस केस देयर इज गोइंग टू बी नो यूनिक चैंपियन, और आंसर क्या आएगा? इट विल बी माइनस वन, राइट? दैट्स व्हाई द आंसर इज माइनस वन। Now let's go to the constraints. So first of all, we have the number of nodes. So number of nodes can range from 1 up to 100. So हमारे ग्राफ में 1 से लेके 100 तक nodes होंगे. Then we have number of edges that is represented by m. और m की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके n इंटू एन माइनस वन बाई टू तक जा सकती है. सिंपल सी बात है, ये कनेक्टेड ग्राफ, कंप्लीटली कनेक्टेड ग्राफ की प्रॉपर्टी होती है, उतनी एजेस इसमें होती हैं. तो अगर सारे कनेक्शन आप बनाओगे तो इतनी नंबर ऑफ एजेस एट द मैक्स जा सकती हैं. ओके, देन एजेस ऑफ आई डॉट लेंथ इज टू. सो बेसिकली हर एक एज जो होती है वो दो चीजों से रिप्रेजेंट होती है, नोड ए नोड बी, जहां पर नोड ए मींस कि ए से बी की तरफ एज जा रही है, डायरेक्टेड एज, राइट? देन वी कैन सिंपली सी कि सिंपल सी बात है, हर एक एज जो नोड की वैल्यू है जीरो से लेकर एन माइनस वन के बीच में होगी. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एन नोड्स होंगी. एंड सिंपल सी बात है क्या है, एजेस ऑफ आई ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू एजेस ऑफ आई ऑफ वन. इसका मतलब कि खुद से कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता, इसका मतलब सेल्फ लूप नहीं है. देर इज नो एज लाइक ए कॉमा ए, बिकॉज इट विल मीन कि ए स्ट्रॉन्गर देन ए. कोई इंसान खुद से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तुम खुद ही से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? दैट डज नॉट मेक सेंस. सो अगेन, ए से ए तक भी कोई सेल्फ लूप नहीं होगा. ठीक है, दैट इज अनदर थिंग. द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट इफ अ टीम ए इज स्ट्रॉन्गर देन टीम बी इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन टीम ए. तो बेसिकली इन्होंने पहले से ही इनपुट ऐसा बना रखा है कि अगर ए की तरफ बी एच, ए की तरफ से बी की तरफ एच जाती है तो वाइसा वर्सा ऐसी कोई एज एग्जिस्ट नहीं करेगी इनपुट में. ठीक है, ए से बी एज है अगर, तो बी से ए एज नहीं जाएगी. उसके बाद क्या है, द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट इफ टीम ए स्ट्रॉन्गर देन टीम बी एंड टीम बी स्ट्रॉन्गर देन टीम सी, देन टीम ए इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन टीम सी. तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो चल रही थी वो फॉलो होगी, और ऐसी कोई साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनेगी कि सी जो है वो ए से स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि साइकिल बन जाएगी. दैट्स वाई हम यहाँ पर डैक के ऊपर काम कर रहे हैं. सो आई होप कि द क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर एंड द टेस्ट केसेस वर ऑल्सो क्लियर एंड द कंस्ट्रेंट इज ऑल्सो क्लियर. ओके, अब सबसे पहले क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी थ्योरी देखते हैं ग्राफ्स के ऊपर. ओके, यहाँ पर आते हैं. सो आई होप सब कुछ दिख रहा है. ओके, सो अब बिट थ्योरी ऑन डायरेक्टेड ग्राफ्स. सबसे पहले, एजेस आर कॉल्ड डायरेक्टेड इफ यू इज टुवर्ड्स v डज नॉट इम्प्लाई v इज टुवर्ड्स u. सो बेसिकली अगर u से v की तरफ एज जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि v से u की तरफ भी एज जाए. सो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ इट एज फॉलोइंग समवन ऑन इंस्टाग्राम. जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो और आप किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हो. जब आप किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हो तो बेसिकली अगर उसने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो आप उस इंसान को फॉलो करते हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान भी आपको फॉलो करे. अगर वो इंसान आपको एक फॉलो बैक भेजता है और आप एक्सेप्ट करते हो रिक्वेस्ट, तब जाके आप म्यूचुअली कनेक्ट होते हो. नहीं तो इन केस लेट से आपने किसी तीसरे इंसान को रिक्वेस्ट भेजी, ही एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, पर उसने आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजी, देन वी कैन से कि यू फॉलो दैट पर्सन बट दैट पर्सन डज नॉट फॉलोज यू. इसका मतलब क्या है, वाइसा वर्सा इज नॉट इम्प्लाइड, एंड दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डायरेक्टेड एजेस. ठीक है. ऑन द अदर हैंड वी हैव अनडायरेक्टेड एजेस या फिर बाय डायरेक्शन एजेस. जो अनडायरेक्टेड एज होती है उसका मतलब होता है कि कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सिंपली बाय डायरेक्शन एजेस जैसी होती है. बाय डायरेक्शन एज का मतलब होता है कि ए से बी से ए सेम बात है. दैट इज व्हाई वी हैव सेड कि व्यू इज बी देन बी इज आल्सो टुवर्ड्स यू. समथिंग मोर लाइक ऑन लिंक्डइन और फेसबुक. जैसे आप लिंक्डइन चलाते हो या फेसबुक चलाते होगे तो आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो या फिर किसी को लिंक्डइन पे फॉलो करते हो, सो यू कैन सी जैसे आप किसी को फॉलो करते हो तो वाइसा वर्सा भी ट्रू हो जाता है, यू गेट कनेक्टेड म्यूचुअली, राइट? सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनडायरेक्टेड एजेस. ठीक है, सो आई होप ये एजेस के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ फॉर ग्राफ्स वी हैव अ टर्म नोन एज डिग्री ऑफ अ नोड which denotes the number of edges or connection that this node has with other nodes. सो एक टर्म होता है ग्राफ थ्योरी में, इसका मतलब होता है डिग्री. अब डिग्री क्या बताता है? डिग्री ये बताता है कि किसी भी नोड से कितने एजेस बाहर की तरफ जाते हैं और कितने एजेस उसके तरफ आते हैं. सो बेसिकली इन जनरल टर्म्स जब हम डिग्री की बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनडायरेक्टेड ग्राफ्स. तो उसमें बेसिकली कोई डायरेक्शन नहीं होता है. सो वी से कि एक नोड से कितने कनेक्शंस बने हुए हैं, दैट इज बेसिकली द डिग्री ऑफ दैट नोड. ओके, लेट्स से कि जैसे तुम्हारी एक नोड थी, उससे चार एजेस निकल रही थी या फिर चार एजेस कनेक्टेड थी, चार कनेक्शंस थे, तो दैट विल मीन दैट द डिग्री ऑफ दैट नोड इज व्हाट, 4.
अब इसी को अगर हम स्पेशल टर्म्स में लाएं, इसी को हम डायरेक्टेड ग्राफ्स में जाएं, तो डायरेक्टेड ग्राफ्स में जो जो एजेस होती हैं, क्योंकि वो स्पेशली लेबल्ड होती हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट। तो किसी भी नोड से दो टाइप की एजेस जा सकती हैं, या तो कोई एज उसके तरफ आ रही होगी, या तो कोई एज उससे बाहर जा रही होगी, राइट। सो जो उसकी तरफ आती है उसे कहते हैं इन डिग्री, और जो उससे बाहर जाती है किसी और की तरफ, दैट मीन्स आउट डिग्री. So for directed graphs, degree becomes in degree and out degree depending on the nature of edge between u and v. Like say we have a connection like u towards v. So इसका मतलब क्या होगा? The in degree of v is 1 क्योंकि v की तरफ एक edge आ रही है, and out degree of u is 1 क्योंकि u से बाहर एक edge जा रही है, right? So ये दो चीजें आ जाती हैं in degree out degree in terms of in cases of directed graphs. ठीक है, फिर हम आते हैं व्हाट इज डैग. सो डैग हम डिस्कस कर चुके हैं. डैग एक्चुअली में रियल लाइफ एप्लीकेशन में बहुत यूज होते हैं. इट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ विच हैज डायरेक्टेड एजेस एंड हैज नो साइकिल्स. ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि डायरेक्टेड एज क्या होती हैं और साइकिल्स क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हम इस क्वेश्चन में रिलेवेंट देख चुके हैं कि क्यों नहीं होगा, राइट. ठीक है, सो दैट इज ऑल अ बिट थ्योरी अबाउट ग्राफ्स. ग्राफ्स की एक्चुअल थ्योरी काफी ज्यादा होती है, इट्स मोर डिटेल्ड. ठीक है, पर इस क्वेश्चन के लिए जितनी रिलेवेंट है मैंने उतनी यहाँ पर डिस्कस कर दी है जिसका हम यूज करेंगे, राइट. तो सबसे पहली बात तो अगर किसी इंसान के दिमाग में आ सकता है कि आप पता नहीं, अब किसी ने जिसने जिसने पढ़ रखा होगा ग्राफ्स या फिर नहीं पढ़ा, तो देर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज टोपोलॉजिकल सॉर्ट. So topological sort is basically used on DAX to determine the hierarchy or the flow of things, right. Let's say कि एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है जिसमें हमें ये पता लगाना होता है कि डिपेंडेंसी प्रॉब्लम होती है. लेट्स से कि आपको कोर्सेज लेने हैं अपने कॉलेज में, और लेट्स से कि आपको कोर्स बी लेना है, कोर्स सी लेना है, एंड ए डिपेंड्स ऑन बी एंड बी डिपेंड्स ऑन सी. इसका मतलब कि ए मान लो प्री रिक्विजिट है बी पढ़ने के लिए, मतलब आपको ए पहले पढ़ना पड़ेगा बी पढ़ने के लिए. सो ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर टाइम शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिनमें ऐसे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, ऐसे प्री रिक्विजिट्स वाले प्रॉब्लम होते हैं, उनमें हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज करते हैं टू फाइंड दैट इन विच ऑर्डर शुड वी अरेंज द नोट्स और बी अरेंज द शेड्यूल्स सो दैट हमें एक प्रॉपर फ्लो मिल जाए. तो ये डैक पे काम करता है. इन केस अगर आपका साइकिल बनेगा तो दिस मीन्स कि आप कभी भी एक प्री रिक्विजिट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि वो साइकिल में फंस के रह जाएगा, राइट. अब यहाँ पर आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर वो यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट कैन बी सॉल्व इन अ मच इजियर वे. टोपोलॉजिकल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्टली आएंगे अपने मेन अप्रोच पे और ऑब्जर्वेशन पे. ऑब्जर्व दैट विनर टीम इज द वन दैट हैज जीरो और नो इन डिग्री. सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर आते हैं दोबारा में टेस्ट केसेस पे, तो हम देख सकते हैं कि विनर कौन बन रहा है हमेशा. द विनर टीम वही होती है जिसकी इन डिग्री जीरो है, मतलब कोई भी एज उसकी तरफ नहीं आती है. उससे एजेस बाहर की तरफ जाती हैं लेकिन उसके अंदर या फिर उसके तरफ कोई भी एज नहीं आती है. दिस मीन्स कि सिर्फ वही नोट जीत सकती हैं जिनका इन डिग्री जीरो है. जैसे यहाँ पर जीरो था, इस जीरो की इन डिग्री क्या है, जीरो है. वन की इन डिग्री वन है, टू की इन डिग्री वन है. ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर. इन सेकंड टेस्ट केस वी कैन सी कि वन की इन डिग्री जीरो है, थ्री की इन डिग्री वन है, टू की भी इन डिग्री टू की इन डिग्री टू है. क्योंकि टू में कहा वन से भी एक एज आती है अंदर की तरफ और जीरो से भी एज आती है टू की तरफ. तो देयरफॉर द इन डिग्री ऑफ थ्री इज वन, इन डिग्री ऑफ टू इज व्हाट, वन ऑफ टू. और जो जीरो और वन है, जो हमारे दोनों नोट जीरो और वन है, इन दोनों की इन डिग्रीज क्या है, जीरो और जीरो, क्योंकि कोई भी एज इनकी तरफ नहीं आती है. इसलिए जब हमारा ऐसा केस बनेगा जहां पर मल्टीपल नोट्स की इन डिग्री वैल्यू जीरो होगी, इन दैट केस विल नॉट एबल टू डिसाइड कि हमारा एक्चुअल विनर चैंपियन कौन है. इन केस हमारे पास एक यूनिक ऐसी नोट है जिसका इन डिग्री जीरो है, दैट विल बिकम आवर आंसर, एंड दैट इज एक्चुअली द अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दैट इज एज सिंपल. तो देखो कहा क्या लिखा है, इफ वी हैव अ यूनिक सच टीम देन आवर आंसर इज दैट टीम, एल्सवाइज इफ वी हैव मल्टीपल विनर्स देन देयर इज नो विनर, वी हैव टू डन -1. अब आओ इसको जरा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे काम करेगा. ओके, सबसे पहले आई विल कॉपी दी स्टेटमेंट्स, कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल वी. ओके, मैं इसको जूम कर लेता हूं. ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आई विल डिक्लेयर वेक्टर नोन एज इन डिग्री, जिसमें हम यूज करेंगे, देखेंगे कि किस किस की इन डिग्री जो है वो जीरो है, मेंटेन करेंगे सबकी इन डिग्रीज को. तो n कॉमा जीरो, तो इनिशियली सबकी वैल्यू जीरो करते हैं. नाउ व्हाट विल डू, नाउ विल आइट्रेट ओवर ऑल द एजेस, हम सारी एजेस के ऊपर आइट्रेट करेंगे. सो ऑटो ई एजेस, ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा. ठीक है, अब क्या करेंगे, बेसिकली एक एज जो होती है वो दो जो डिनोट होती है, इंट u इक्वल टू ई ऑफ जीरो एंड v इक्वल टू ई ऑफ वन. ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देर इज एन एज डायरेक्टिंग फ्रॉम u टुवर्ड्स v, इसका मतलब u से v एज जा रही है. अच्छा ये बताओ इसमें इन डिग्री किसका बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, जिसकी तरफ एज जा रही है उसका इन डिग्री बढ़ना चाहिए. सो व्हाट विल डू, विल जस्ट
इंक्रीज द इन डिग्री ऑफ v, तो इसका मतलब हमें ये u की भी जरूरत नहीं है। सो वील जस्ट रिमूव u और हम क्या करेंगे, वील जस्ट इंक्रीज द इन डिग्री ऑफ v, ठीक है, v प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, अब बाहर आएंगे, लिखते हैं इंट आंसर इक्वल टू व्हाट, दिस विल होल्ड आवर आंसर, ठीक है। आंसर को इनिशियली डाल देते हैं -1, ठीक है, इनिशियली हमारा आंसर हो जाता है -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने इन डिग्री एरे के ऊपर आइटरेट करना शुरू करेंगे। सो वी हैव n नोड्स, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, या फिर एक बेटर वो कर लेते हैं, u इक्वल टू 0, u लेस देन n, u प्लस प्लस, ठीक है। इफ इन डिग्री ऑफ u इज 0, अगर जीरो की इन डिग्री, अगर जो यूएथ नोड है, हमारी जो यू नोड है, उसकी इन डिग्री 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज गोइंग टू वेयर पॉसिबल आंसर, वो हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, करेक्ट। वो हमारा अगर पॉसिबल आंसर हो सकता है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर को चेक करेंगे। अगर हमारा आंसर -1 के बराबर है, अगर हमारा आंसर -1 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने कोई भी ऐसी नोट नहीं देखी थी अभी तक जिसका इन डिग्री 0 हो, तो हम अपने आंसर वेरिएबल को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, इट विल बिकम व्हाट, यू, ठीक है। बट लेट से आंसर की वैल्यू -1 नहीं है, मान लो ये कंडीशन ट्रू हुई कि इन डिग्री 0 है यूएथ नोट की और आंसर -1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस नोट के पहले हमने एक और नोट ऐसी देखी थी जिसका इन डिग्री 0 था, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल विनर्स। इन केस ऑफ मल्टीपल विनर्स व्हाट वील डू, वी कैन डायरेक्टली रिटर्न -1, हमें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर दिस प्रोसेस गेट्स ओवर, ये लूप जब खत्म हो जाएगा, इसके बाहर आएंगे एंड विल जस्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ आंसर, एंड दैट इज ऑल। तो हमने क्या किया, सबके सबकी इन डिग्री निकाली, पहले तो इन डिग्री निकालने के बाद हमने -1 से डिक्लेयर किया अपने इनिशियल वेरिएबल को, फिर सबकी इन डिग्री चेक की, जिसकी 0 इन डिग्री है, देखा कि ऐसी पहली, ये पहली नोड है, अगर इन केस ये पहली नोड है तो आंसर वेरिएबल को अपडेट कर दो, उसको 0, उसको u के बराबर कर दो। इन केस हम ऐसी नोड पे आते हैं सच दैट दिस इज द सेकंड नोड दैट वी आर सीइंग दैट हैज एन इन डिग्री ऑफ 0, इसका मतलब हमारे मल्टीपल विनर्स हैं, सो विल डायरेक्टली रिटर्न -1, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इन केस ये दोबारा फुलफिल नहीं होती, विल जस्ट रिटर्न आवर आंसर। अब इस आओ इसको चला के देखते हैं, ओके। सो विल रन दिस पीस ऑफ कोड, so we can see that our code passes the sample test case, सब पे चला के देखते हैं। So yeah, we can see that our code passes the all test cases very easily, सारे टेस्ट केस पास हो गए। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस में आप देख सकते हो मैंने क्या यूज किया है, मैंने बस मैंने कुछ वेरिएबल, एक वेरिएबल आंसर लिया है, दैट इज अ टारगेट वेरिएबल, सिंपल सी बात, उसको लेने का मतलब नहीं है। आई हैव मेड एन वेक्टर और अ एरे इन डिग्री जिसका साइज है n, सो बेसिकली मैंने n साइज का एक एरे बनाया है इन डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। सो दैट इज द स्पेस दैट वी आर यूजिंग, राइट। तो दैट्स वाई इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगा, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा ऑर्डर n, राइट, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले क्या किया, जितनी भी एजेस हैं उनके ऊपर आइटरेट किया, राइट। सो हमने सबसे पहले सारी एजेस के ऊपर आइटरेट किया, सो दैट इज विल बी व्हाट, ऑर्डर m। तो n नंबर ऑफ एजेस है तो ऑर्डर m हो गया इसका। उसके बाद भी आइटरेट ओवर ऑल द नोड्स, सबसे सारी इन डिग्री चेक करने के लिए, so that's why the total time complexity becomes what, order n plus m। the time complexity is order n plus m, and that is all guys। so एक बार मैं फिर से आपको कोड दिखा देता हूँ ऊपर से नीचे तक। that is how we proceed, ये किया, फिर ये किया, फिर ये फाइंड किया, ठीक है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। Okay, so I think that is all for today, guys. So I hope you liked explanation, you like the approach part. ठीक है, if you do like the approach, if you do like the code part, then subscribe, like and comment and share with your friends and peers। ठीक है, वीडियोस को एंड तक देखो, लगातार देखो। और यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, एंड लिंक्डइन इज अनडायरेक्टेड तो हम डायरेक्टली म्यूचुअल कनेक्शन बन जाएंगे, एंड इंस्टाग्राम इज अ डायरेक्टेड एज, सो वहां पर देखते हैं, आप मुझे रिक्वेस्ट भेज के देखो, वहां पर देखेंगे, ओके। एंड यू कैन जॉइन दैट व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एंड द टेलीग्राम चैनल फॉर डेली अपडेट्स, एंड वील मीट टुमारो अगेन विद अनलीड को डेली चैलेंज। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय गाइस, हैप्पी डे।